Good morning everyone. I am Arvind Daharwar. I am working as assistant professor in Pahilwan Guruddin College of Science and Technology. And today I am going to discuss about the physical pharmaceutics topic is solubility expression. So what is solubility? सॉल्युबिलिटी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की अनदर कंपोनेंट में अगर हम देखें किसी एक सब्सटेंस को दूसरे कंपोनेंट में कंप्लीटली जब तक वो डिसॉल्व नहीं होता है तब तक हम उसको क्या सॉल्युबिलिटी नहीं कह सकते हैं। अगर वो हमारा एक सब्सटेंस जो है और दूसरे कंपोनेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है एट स्पेसिफाइड कंडीशन, मतलब एक फिक्स रूम टेम्परेचर पे कह सकते हैं, उस पर अगर कंप्लीटली क्या डिसॉल्व हो जा रहा है तो हम क्या कहेंगे हमारी सॉल्युबिलिटी है। उसके बाद क्या होगा, वो उसके बाद डिसॉल्व होना उसका क्या बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, एक वर्ड है सॉल्वेयर जो कि लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है डिसॉल्व। तो जो सॉल्युबिलिटी जो टर्म लिया गया है वो लैटिन टर्म के सॉल्वेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होगा क्या हमारा डिसॉल्व। अब इसमें क्या होता है, कई टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जैसे कि फर्स्ट इसमें टर्म आता है कि हमारा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हम किसको कह सकते हैं, अब जैसे हम देखते हैं कोई हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें क्या दो चीजें मिक्स होंगी, एक हमारा सॉल्यूट होगा एक हमारा सॉल्वेंट होगा, ये दोनों मिलकर क्या सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसमें फर्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि हमारा डिसॉल्विंग एजेंट होता है। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, एक जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा वो क्या रहेगा हमारा सॉल्वेंट रहेगा, और जो लेस अमाउंट में रहेगा वो हमारा क्या सॉल्यूट रहेगा। जैसे इसको हम देख रहे हैं कि ये क्या बहुत ज्यादा है तो क्या हमारा हो गया यहाँ पे सॉल्वेंट। और वहीं अगर कुछ इस टाइप से हम देख रहे हैं कि इस टाइप से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हमारे क्या सॉल्यूट में है। तो सॉल्यूट क्या हमारा लेस अमाउंट में है यहाँ पे, और जो सॉल्वेंट है वो भी मोर अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, सॉल्वेंट की। सॉल्यूट हमने समझ लिया कि हमारा लेस अमाउंट में होता है एक सॉल्यूशन में, और इसको हम क्या डिसॉल्विंग एजेंट भी कहते हैं। ऐसे अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि एक ऐसा कह सकते हैं ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या हम डिसॉल्विंग एजेंट है या सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं क्या सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, और उसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो हमेशा ही सॉल्यूट से ज्यादा रहेगी। तो इसको हम कह सकते हैं हमारा क्या होता है सॉल्वेंट। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है हमारा सॉल्यूशन। जब ये सॉल्यूट हमारा और सॉल्वेंट मिलके एक क्या करेंगे मिक्सचर बनाएंगे, वो मिक्सचर क्या रहेगा होमोजेनियस रहेगा। तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन हो उस टाइम पे जो भी मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को हम कहेंगे क्या है हमारा ये सॉल्यूशन। ये जो तीनों टर्म हमने इसमें देखे एक करके सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जो मेन टॉपिक आता है वो हमारा सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। तो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन को हम कैसे समझेंगे, इसमें हमें सिंपल एक फार्मूला जो फार्मूला होता है उसको चीज को याद रखना है कि नंबर ऑफ ग्राम्स, मान के चलिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमारा क्या 100 ml क्या है कोई सॉल्यूशन है या 100 ग्राम है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक 10 ml इसमें क्या डाला सॉल्यूट ऐड किया। तो हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि ये फुली जो क्या हो रहा है डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या करें, इसमें हमने 10 की जगह पे क्या किया 15 ml डाला। 15 ml के बाद ये देख रहे हैं कि हमारा सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन है वो कंप्लीटली नहीं हो रहा। फिर 15 के बाद हमने क्या किया इसमें 25 ml डाल दिया। अब जब हमने क्या किया इसमें 25 ml डाल दिया तो हमने देखा कि जो हमारा 100 ml या 100 ग्राम जो भी यहाँ पे सॉल्वेंट था वो कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका है। इसके बाद क्या हो रहा है उसमें हम और कुछ ऐड कर रहे हैं अगर सॉल्वेंट को, तो उसमें और ज़्यादा ऐड नहीं हो रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा क्या सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है एक टाइम के बाद जो डिसॉल्व होने की कैपेसिटी हो जाती है, वो जो डिसॉल्व होने की कैपेसिटी होती है वो क्या कांस्टेंट हो जाती है। इसके बाद क्या हम इसमें और ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।